अस्सलामुअलैकुम। आम खाना सबको बहुत ही पसंद होते हैं, लेकिन आम का सीजन चंद महीनों में खत्म हो जाता है। तो मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप आम लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। आम का सीजन खत्म होने के बाद आप वही टेस्ट, वही मजा उठा सकते हैं। तो मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लेंगे हस्बे ज़रूरत मैंगो। आप 1 किलो भी ले सकते हैं और 2 किलो भी ले सकते हैं। ये हमारे होंगे ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब। अब हम आम का छिलका रिमूव करेंगे। आम एक ऐसा फल है जो छोटे बड़े खाना पसंद करते हैं और सबका ये बहुत ही फेवरेट होते हैं। स्पेशली शरबत, जूस वगैरह तो बच्चे बहुत शौक से पीते हैं। तो अब हम अच्छे तरीके से ये सारे आम का छिलका उतार कर रफली हम कटिंग कर लेंगे और इसी तरह हम तमाम आमों का छिलका उतार कर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, आम को हमने छिलका रिमूव करके कटिंग कर लिया है। अब हम ग्राइंड करेंगे। आमों को हम बहुत अच्छे तरीके से हम ग्राइंड करेंगे, यानी फुल प्यूरी बना लेंगे। ये भी आप देख सकते हैं, आम को हमने बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिए है। फुल हमने ये प्यूरी बना ली है। अब हम लेंगे एक पतीला जिसमें हम डालेंगे 1 लीटर के करीब पानी। अब हम इसमें डालेंगे 1 किलो चीनी। जो हमने मैंगो की प्यूरी बनाई थी वो भी हम ऐड कर देंगे। अब हम अच्छे तरीके से पकाएंगे गाढ़ा होने तक। ये जितना गाढ़ा होगा इतना ही टेस्टी होगा और बराबर हम इस तरह मिक्स करते रहेंगे जब तक बॉयल नहीं आ जाता। अभी आप देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो गया है। अभी हम मजीद 5 मिनट तक पकाएंगे जब तक ये एकदम थिक यानी गाढ़ा नहीं हो जाता। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा शरबत लंबे टाइम के लिए सेफ रहे, अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के करीब सफेद सिरका यानी व्हाइट विनेगर। ये अभी आप देख सकते हैं काफी हद तक गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हमने इसको 10 मिनट तक पकाया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैंगो का पल्प हमारा बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम छान लेंगे। बेहतर तो यही है कि आप ये छान कर लें, क्योंकि जो छोटे मोटे आम के जरे होते हैं वो निकल जाए। क्योंकि हमने ये सेव करना है तो इसलिए आप लाजमी छान कर लें। अब हम आम का जूस यानी शरबत बनाएंगे। पहले हम बहुत सारी आइस डालेंगे। जितना आप पतला रखना चाहें, जितना आप थिक रखना चाहें, आपकी मर्जी, आप उसके मुताबिक पानी डालिएगा। अच्छी तरह हम मिक्स करने के बाद ठंडा ठंडा शरबत सर्व करेंगे। ठंडा ठंडा मैंगो का शरबत यानी जूस पीना सबको बहुत पसंद होता है। तो आप जितना जबरदस्त ठंडा करके बनाएंगे इतना ही टेस्टी लगेगा। अब हम सेव भी कर लेते हैं। सेव करने से पहले आप अच्छे तरीके से बोतल को धो कर लें, यानी मुकम्मल खुश्क कर लें और बोतल बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अब हम मैंगो का शरबत डाल देंगे। आप ये मैंगो का शरबत फ्रीज करके 2 से 3 माह तक सेव कर सकते हैं। अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह आपके लिए फायदेमंद रेसिपी लेकर आती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।